24 अक्टूबर 1947 वो दिन जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ उठ खड़े होकर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम का ऐलान किया। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की 76% आबादी मुसलमान थी। 3 जून के तक़सीम हिंद के मंसूबे के तहत 564 प्रिंसली स्टेट्स को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ इल्हाक़ करना था। बज़ाहिर उन्हें आज़ाद रहने का इख्तियार भी था, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने वाज़े कर दिया था कि कोई रियासत हकीकतन आज़ाद नहीं रह सकेगी, और वक्त ने साबित किया कि हुआ भी ऐसा ही। 19 जुलाई 1947 को ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, जो उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, करारदाद इल्हाक़े पाकिस्तान मंजूर की, जिसमें कहा गया कि रियासत की जोग्राफियाई, मजहबी और तहजीबी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है। मगर सच ये है कि रियासत में सियासी तक़सीम वही थी जो पूरे बड़े सग़ीर में थी। एक तरफ शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के नज़रियात के करीब थी, और दूसरी तरफ चौधरी ग़ुलाम अब्बास की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो नज़रिया पाकिस्तान की हामी थी। रियासत मुस्लिम अक्सरियती थी, मगर इक़्तिदार हिंदू डोगरा महाराजा हरि सिंह के हाथ में था। 1947 के अगस्त के आगाज़ से ही उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी इख्तियार की। RSS और हिंदू महासभा को असलहा दिया जाना शुरू कर दिया गया। मुसलमानों से असलहा छीन लिया गया और उनके जलसे जुलूस बंद कर दिए गए, और तशद्दुद का एक बाजार गर्म हो गया। गैर मुल्की मुअर्रिखीन के मुताबिक सिर्फ चंद हफ्तों में 2 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद कर दिए गए और 5 लाख से ज़ायद बेघर हुए। इन मुजालिम के ख़िलाफ़ पुंछ, मीरपुर और बाग के अवाम ने बगावत कर दी, और यही बगावत आगे चल के आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बुनियाद बनी। एक ऐसी तहरीक जो महाराजा के जुल्म, शख्सी हुकूमत और हिंदुस्तानी तसल्लुत दोनों के ख़िलाफ़ थी। अब इस बात की तरफ आते हैं कि इस हुकूमत की हैसियत या मकसद क्या था। तो ये बागी हुकूमत तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद थी। इसके 3 बड़े अहदाफ थे: महाराजा के शख्सी राज का ख़ात्मा, रियासत को हिंदुस्तानी कब्ज़े से आज़ाद करवाना और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना। ऐलान आज़ादी के मुताबिक इस अबूरी हुकूमत का मकसद एक गैर फ़िरका वाराना हुकूमत बनाना था, जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों शामिल हों, ताकि रियासत में अमन बहाल हो और अवाम आज़ादाना तौर पर अपनी हुकूमत मुंतखब कर सकें। ऐलान आज़ादी में भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया था, और ये उम्मीद ज़ाहिर की गई थी कि दोनों ममालिक कश्मीरियों के सियासी हक़ खुद इरादियत के हुसूल में ताउन करेंगे। ख़ास बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी अनसिप ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वजूद को जुलाई 1948 में इसका बाज़ाब्ता मुरासला मौसूल करके तस्लीम भी कर लिया था। अनसिप के वफूद ने 4 सितंबर और फिर 14 सितंबर 1948 को आज़ाद कश्मीर का दौरा भी किया था। इसके अलावा अनसिप की 13 अगस्त 1948 की करारदाद में साफ कहा गया था कि पाकिस्तानी फ़ौज के इनखला के बाद पाकिस्तान के कंट्रोल वाले इलाकों की इंतज़ामी ज़िम्मेदारी मुकामी अथॉरिटी यानी लोकल अथॉरिटी के सुपुर्द होगी। ये लोकल अथॉरिटी दरअसल आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी। जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में सीज़ फायर नाफिज हो गया। इसके बाद अनसिप ने अपना फील्ड वर्क मुकम्मल किया और अप्रैल 1949 में अपनी आखिरी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद अनसिप की सरगर्मियां ख़त्म हो गईं और इसकी जगह यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान ने ले ली। अब इसकी हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा के नज़दीक एक अबूरी इंतज़ामी इकाई यानी प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक महदूद हो गई। तो गोया अनसिप के दायरा कार के ख़ात्मे के साथ ही उसकी तस्लीम शुदा हैसियत भी खुद ब खुद ख़त्म समझी गई। यूँ 1947 से 1948 के दौरान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत न सिर्फ एक सियासी हकीकत के तौर पर सामने आई, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी एक मौसर फ़रीक के तौर पर तस्लीम की गई। ये सवाल अलग है कि आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने किस हद तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की या अपने क़याम के मकासद को जस्टिफाई किया। आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।